अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। हम लोग इंग्वाइनोस्क्रोटल लंप्स के डिफरेंशियल्स को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक्यूट एपिडिडमोऑर्काइटिस। बेसिकली एक्यूट पेनफुल टेस्टिकुलर लंप है। एक्यूट पेनफुल टेस्टिकुलर लंप की हमने दो डिफरेंशियल्स देखे थे। एक तो हमने कहा था टेस्टिकुलर टोर्जन, ठीक है, डबल टी, और सेकंड हमने कहा था कि एक्यूट डिडमाइटिस, एपिडिडमाइटिस या ऑर्काइटिस, ठीक है, या एपिडिडमाइडो ऑर्काइटिस। बेसिकली जो हमारे टेस्टीज होते हैं उनके एक स्ट्रक्चर होती है एपिडिडमस। एपिडिडमस जो है उसके अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो इसको हम कहते हैं एपिडिडमाइटिस, ठीक है। और अगर ये टेस्टीज को भी इन्वॉल्व कर ले तो इसको हम कहते हैं एक्यूट एपिडिडमाइडो ऑर्काइटिस, ठीक है। ये एक एक्यूट कंडीशन होती है। इसके अंदर जो है हमारे पास मुख्तलिफ काजेज हो सकती हैं। बेसिकली एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द एपिडिडमस एंड टेस्टीज, ठीक है। अगर सिर्फ एपिडिडमस, फॉर एग्जांपल ये टेस्टीज है और इसके अंदर ये टेस्टी पड़ा हुआ है, वन टेस्टी, इसके ऊपर एपिडिडमस होती है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल स्पर्म जो है वो स्टोर होकर ऊपर की तरफ मूव करते हैं वास डेफरेंस के थ्रू। तो अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ एपिडिडमस जो है इसका इन्फ्लामेशन हो जाए तो हम इसको कहते हैं एपिडिडमाइटिस, और अगर टेस्टीज को भी इन्वॉल्व कर ले तो इसको हम कहेंगे एपिडिडमाइडो ऑर्काइटिस, ठीक है। ये एक्यूट कंडीशन है। उसके बाद डिफरेंट माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं जो कि ये काज कर सकते हैं, ठीक है। एटियोलॉजी में बात करें तो वही हमारे पास चंद जो हैं मेन माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट्स हैं जो कि ये काज कर रहे होते हैं। कौन कौन से एजेंट हैं? टॉप नोच जो है हमारे पास है क्लाइमेडिया, ठीक है। क्लाइमेडिया जो है ये काज कर रहा होता है। ये एक एटिपिकल बैक्टीरिया है, ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली ये हमारे पास एसटीआई के थ्रू होता है। एसटीआई क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से एपिडिडमाइटिस हो जाता है। उसके अलावा गोनोरिया जो है वो करवा सकता है, ठीक है। इकोलाई जो है ये करवा सकते हैं। मम्प्स करवा सकते हैं। मम्प्स के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि मम्प्स जो है वो हमारे ऑलमोस्ट ऑल जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनके ऊपर अटैक कर सकता है। फॉर एग्जांपल एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमारे पास आते हैं पैंक्रियाज आ जाता है, ठीक है, टेस्टीज आ जाती हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये उनके ऊपर जो है अटैक कर सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस की ये पॉइंट ये है कि ये एक्यूट कंडीशन के अंदर प्रेजेंट नहीं करता, ये ऑलवेज क्रोनिक होता है, ठीक है। अगर एपिडिडमाइडो ऑर्काइटिस जो है वो क्रोनिक है तो हम कहेंगे दिस इज अ टीबी, ठीक है। टीबी की वजह से ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक हो गया। अभी नेक्स्ट मूव करते हैं तो नेक्स्ट देखते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं, कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स के साथ ये पेशेंट प्रेजेंट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने बात की कि दिस इज एक्यूट कंडीशन। जब भी एक्यूट कंडीशन है तो किस तरह प्रेजेंट होगी? हमारे पास सडन ऑनसेट के साथ प्रेजेंट होगी, ठीक है। सडन ऑनसेट के साथ ये प्रेजेंट होगी। उसके बाद एक्यूट पेन टेस्टिकुलर लंप है जो कि हमने प्रीवियसली भी बात की इस पॉइंट के ऊपर। देन फीवर हो सकता है। जहां भी इन्फ्लामेशन की बात करें, ठीक है, जहां भी इन्फ्लामेशन की बात हो वहां पे हमने फीवर ऑलवेज साथ लेके आना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे होते हैं पैंक्रियाटाइटिस की तो उसके अंदर फीवर होता है, ठीक है, और काइटिस की तो उसके अंदर फीवर होता है, पेरिटोनाइटिस की तो उसके अंदर फीवर होता है। मतलब इन्फ्लामेशन जहां भी बॉडी के अंदर चल रही होगी उसके साथ फीवर ऑलवेज प्रेजेंट करेगा ही करेगा, ठीक है। उसके अलावा मेलेज हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकता है, और ये जो है ये कंडीशन जो पीक एज है वो 20 to 40 ईयर्स के दरमियान ये एज प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे एक हाई यील्ड पॉइंट बता दूं, वो ये है कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है हमारे पास प्रेजेंट करता है 20 to 40 ईयर्स के साथ, ठीक है, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बात हो रही हो तो डायरेक्टली हमारे पास HIV ही है, ठीक है। तो HIV ही ऑप्शन होता है मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास 20 to 40 ईयर यंग मेल अगर आता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के साथ तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास टॉप नोच जो है वो HIV ही की तरफ ही हमने लेके जाना होता है, ठीक है। उसके बाद फर्दर जो भी इसकी आती हैं डिफरेंशियल उनको बाद में रखना होता है। टॉप नोच में हमने HIV को ही देखना होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन के अंदर जो टेस्टीज होंगी वो स्वोलन होंगी, ठीक है। उसके अलावा टेंडर होंगी, स्वोलन टेंडर होंगी 2 to 3 डेज की हिस्ट्री के साथ, ठीक है। पेशेंट कहेगा मुझे 2 to 3 डेज हो गए हैं और कंटिन्यूअसली मैं ये चीज फेस कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल नेक्स्ट पॉइंट जो है मेन हॉलमार्क फीचर जो है हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी जो कि टेस्टिकुलर टोर्जन का पॉइंट था, ठीक है। टेस्टिकुलर टोर्जन के अंदर हमने कहा था प्री हार्न टेस्ट जो है वो पॉजिटिव होता है। प्री हार्न टेस्ट क्या होता है कि हमने जो टेस्टीज हैं उनको एलिवेट करना होता है। एलिवेट करने से अगर पेन ज्यादा होती है तो दैट इज अ प्री हार्न टेस्ट पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब कि ये है कि ये जो हमारे पास एक्यूट टेस्टिकुलर लंप है ये
टेस्टिकुलर टोर्जन है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव आता है, मीन हम टेस्टिस को है उनको एलिवेट करते हैं और जो पेन है वो डिक्रीज होता है, तो दैट इज द एपिडिडमाइडोऑर्काइटिस, ठीक है। तो ये जो है इसका हॉलमार्क फीचर होता है कि इसका जो प्री हार्ट टेस्ट है वो नेगेटिव आता है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो एक्यूट डिडमाइडोऑर्काइटिस जो है उसको हम डायग्नोज करने के लिए क्या करेंगे, डायग्नोज करने के लिए हम उसका सीबीसी करवाएंगे। सीबीसी के अंदर क्या चीज हमें मिलेगी, हमें इंक्रीज डब्ल्यूबीसीज मिलेंगे, ठीक है। डब्ल्यूबीसी क्यों इंक्रीज है, जहां भी इंफ्लेमेशन या इन्फेक्शन चल रहा हो तो डब्ल्यूबीसीज जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट काम क्या करना होता है, नेक्स्ट काम हमने ये करना होता है कि हम यूरिन कंप्लीट करवाएंगे। यूरिन कंप्लीट क्यों करवाएंगे, उसके अंदर हमें पस सेल्स मिलेंगे, ठीक है। यूरिन कंप्लीट करवाएंगे, उसके अंदर हमें मिलेंगे पस सेल्स, ठीक है, क्योंकि जहां इन्फ्लेमेशन या बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन चल रही होती है तो वहां पे पस की फॉर्मेशन होती है और वो पस जो है वो हमें निकल के यूरिन के अंदर आना स्टार्ट हो जाती है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे इन्फेक्शन चल रहा है, ठीक है। यूटीआई के अंदर भी हम लोग सेम यही काम करते हैं और यहाँ भी हम सेम यही काम करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास यूरिन कल्चर है, कल्चर का रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास 7 to 8 डेज के अंदर आता है, ठीक है, सेटअप्स के अंदर। लेकिन जो ओवरऑल इसका है वो 48 to 72 आवर्स के अंदर इसका रिजल्ट रेडी होता है। तो इतना टाइम तो हम वेट कर नहीं सकते, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना उसको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट पे रखना होता है। एंटीबायोटिक जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम देनी होती है, ठीक है। उसके बाद हम सीरोलॉजी करवा सकते हैं। सीरोलॉजी के अंदर क्या चीज आ जाएगी, सीरोलॉजी के अंदर हमें डिफरेंट चीजें देखने को मिल जाएंगी, जैसे क्लाइमीडिया और मम्प्स वगैरह जो है ये सीरोलॉजी के ऊपर पिक हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट या प्रिस्क्रिप्शन की बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले मैंने बात की कि हमने सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना होता है जब तक कंफर्म डायग्नोज नहीं हो जाता, ठीक है। लेकिन प्री हार्ट टेस्ट ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है अगर फीवर के साथ है और एक्यूट टेस्टिकुलर लंप है और प्री हार्ट टेस्ट जो है वो नेगेटिव है, तो दैट इज अ एक्यूट एपिडिडमाइडोऑर्काइटिस, ठीक है। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना होता है। सिम्प्टोमेटिक में हम क्या क्या दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल फीवर है तो हम जो है एनाल्जेसिया दे सकते हैं, तो सॉरी एंटीपायरेटिक दे सकते हैं, ठीक है। उसके साथ जो है अगर फॉर एग्जांपल उसको पेन है तो हम एंटी एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल उसके अलावा किसी किस्म की कोई सिम्टम आ रही है तो हम उसको भी उसके अकॉर्डिंगली देख लेंगे। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो हमारे पास है एंटीबायोटिक्स, जो कि हमें बहुत जरूरी होती हैं देने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल क्लाइमीडिया इन्फेक्शन है तो उसके अंदर हम डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह दे सकते हैं, ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन। उसके अलावा जो है हमारे पास क्विनोलोन्स वगैरह यानी सेफ्ट्रोक्सोन दे सकते हैं। सेफ्ट्रोक्सोन जो है बेसिकली थर्ड जनरेशन ऑफ स्पेलोस्पोरिन है। अगर गोनोरिया या इकोलाई वगैरह हैं तो ये उनको अच्छी तरह कवर कर लेती है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स देनी होती है। फिर कल्चर का वेट करना होता है। जब कल्चर आ जाता है तो उसके ऊपर हमें जो है मेन बैक्टीरिया का पता चल जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया काज कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी जो सेंसिटिव एंटीबायोटिक होती है हम वो रिकमेंड कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा लास्ट पॉइंट ये है कि कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं। अगर एपिडिडमाइडोऑर्काइटिस हो गया है तो उसकी कॉम्प्लिकेशन जो है वो इनफर्टिलिटी हो सकती है, ठीक है। इनफर्टिलिटी क्यों होगी, क्योंकि जो हमारे पास पस सेल जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, पस सेल जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं स्पर्म्स को, ठीक है। स्पर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो हमारे पास जो है फर्दर इन फ्यूचर जो है कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी इनफर्टिलिटी, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक्यूट एपिडिडमाइडोऑर्काइटिस। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। अगर हम एक सिंपल सा ओवरव्यू लें इसका, वो ये है कि एक्यूट पेनफुल टेस्टिकुलर लंप होता है। टॉप डिफरेंशियल 2 ही है, टेस्टिकुलर टोर्जन है या एक्यूट एपिडिडमाइडोऑर्काइटिस है। अगर प्री हार्ट टेस्ट नेगेटिव है तो दैट इज द एक्यूट एपिडिडमाइडोऑर्काइटिस, और अगर पॉजिटिव है तो दैट इज टेस्टिकुलर लंप, ठीक है। सडन ऑनसेट के साथ पेशेंट आएगा, हमने करवाना क्या होता है, सीबीसी, यूरिन कंप्लीट और कल्चर करवा लेते हैं या सीरोलॉजी करवा लेते हैं। इसके ऊपर ये चीजें हमें बैक्टीरिया जो भी होता है वो निकल के सामने आ जाता है। ट्रीटमेंट यही है कि हम सिम्प्टोमेटिक देना होता है, एंटीबायोटिक से ये ट्रीट हो जाता है, ठीक है। होप सो कि ये सारी चीजें आपको समझ आई। यहाँ तक अगर कोई पॉइंट आपका क्लियर नहीं हुआ, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें। मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कि एज सून एज पॉसिबल आपको आंसर करूं, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज।